हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर। आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज बच्चों मैं आप लोगों को इस तरह के प्रश्न जो 0.7 के ऊपर बार दिया गया है, 0.5 के ऊपर बार दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन को जो कि P/Q के रूप में व्यक्त करें। क्लास 9th में इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन चूंकि क्लास 9th के मैथ को तो प्रोसेस के साथ बनाना है, लेकिन मैं आपको इसको इतने ट्रिकी मेथड से बताऊंगा कि आप देखते ही आंसर बोल दोगे। जी हाँ, आप बिल्कुल देखते ही आंसर बोलेंगे। 1 सेकेंड से भी कम समय में आप इसका आराम से उत्तर दे सकते हैं अगर इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देखिए और एक बार में समझेंगे। तो फिर मैं बिना कोई देरी के आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करता हूं, आप ध्यान से देखिए। 0.7 के ऊपर बार दिया गया। मैं भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चंस को बताऊंगा, इससे वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। इसके बाद मैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने रखूंगा और वो बिल्कुल आप समझ जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो में बड़े रहें और क्वेश्चन को देखिए। 0.7 के ऊपर बार दिया गया है, ये इसको बार बोलते हैं। इसके ऊपर दिया है, कुछ नहीं करना है आपको, बस 0.7 ये लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, इसमें से सिर्फ अंक देखना है कि अंक कौन सा है। तो 7 है तो बस 7 लिख के एक अंक है पॉइंट के बाद, तो सिर्फ एक 9 डाल दीजिए। 7/9 हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, ये संख्या लिखकर 7 के ऊपर जो बार लिखा हुआ है 7 लिखकर एक अंक है तो एक 9 बस डाल देना है। मैथ आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए, इस अगर नहीं समझे तो इसको देखिए। मैं 4 एग्जांपल्स लिया हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। 5 है, बस 5 लिख दीजिए और इसके नीचे बस एक 9 लिख दीजिए, हो गया आंसर। जबकि आप इसे प्रोसेस से बनाएंगे तो 1.5 से 2 मिनट आपको लगेगा, लेकिन इस तरह से आप बिल्कुल क्विक आंसर बोल सकते हैं। आप जब कंपटीशन एग्जाम में फेस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आप तुरंत आराम से आंसर लिख सकते हैं। 0.91 है तो 91 लिख के इस बार 91 के ऊपर बार दिया गया है, तो 2 अंक है, बस आपको 99 यहां लगा देना है, हो गया आंसर। कुछ भी नहीं करना। यहां देखिए आप 33 है, 33 के ऊपर बार दिया गया है, तो 33 लिख के 33 लिख के 2 अंक है तो 99 लगाना है, हो गया। अगर कटता है तो आप इसे कटा सकते हैं। सिर्फ 3 से कट रहा है, 3 एका है 3, 3 एका है 3, 3 तिया ही 9, 3 तिया ही 9, 11 एका है 11, 11 तिया 33। 1/3 आपका आंसर फेस हो गया। एकदम आसान है, आप देख के 1 सेकेंड से भी कम समय में उत्तर दे देंगे। 0.7 के ऊपर बार देखेंगे 7/9 हो गया आंसर, कुछ करना ही नहीं है। 5 के ऊपर बार है 5/9, 1 सेकेंड से भी कम समय में आपका आंसर हो गया। 91 है 91/99, 33/99, 33×99, 1/3 हो गया आंसर। अब आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को देखिए, मैं उसे ही बड़े आसान तरीके से सॉल्व करता हूं। अब आपके पास ये 3 क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट थोड़ा सा अंतर है। इस बार पहले के सवाल में जो था, इससे जो पहले का सवाल में यहां 0 दिया हुआ था, इस जगह पे 0 था, पॉइंट के पहले 0 था, लेकिन इस बार सभी में पॉइंट के पहले अंक है। इस तरह के प्रश्न से भी आप लोगों की मुलाकात हुई होगी। प्रोसेस से बनाने पर बहुत लॉन्ग बनता है, लेकिन मैं आपको ट्रिकी मेथड से 1 सेकेंड से भी कम समय में आप आंसर बोल सकते हो। तो ध्यान दें किस तरह से। अब जो है ये जो अंक है इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। 2 यहां पर लिख देना है, 2.12 के ऊपर बार है। 2 लिख के आपको पॉइंट जाना है, उसके बदले में यहां प्लस प्लांट कर देना है, प्लस लगा देना है। और ये 12 लिख के, चूंकि ये 2 अंक के ऊपर है, तो हमने बताया था आपको कि 2 अंक रहे तो 999 लिखते हैं, 2 9 लिखते हैं। 3 अंक रहेगा तो 3 को 9 लिखेंगे, 4 अंक रहेगा तो 4 9 लिखेंगे। इस तरह से करते हैं। अगर कटता है तो कटा सकते हैं, 3 चौके 12, 3 तिया ही 9। 2 जोड़ कितना करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। 2 लिख के पूर्णांक में 4 ऊपर और 33 नीचे, हो गया आंसर। भिन्न का जब जोड़ करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, उतना करने की आवश्यकता नहीं है। 2 लिख के 4 ऊपर 33 नीचे, हो गया आंसर आपका। बहुत इजी है, ध्यान दे दूसरे मैथ की ओर।
1 है, यहां पर 1 लिखे, पॉइंट के बदले प्लस का चिन्ह देने के लिए मैंने बताया था आपको प्लस दे। 23 है तो 23 के ऊपर बार है, 23 लिखे, 2 अंक है तो कितना 9 डालना है, डबल 9 डालना है, यहां डाल दिया गया। इस बार ये नहीं ऊपर नीचे कट रहा है तो नहीं कटाना है, कुछ नहीं करना, 1 लिखकर 23 ऊपर और 99 को नीचे, ये हो गया आपका आंसर। वेरी इजी, कोई परेशानी ही नहीं है, आप देख के आराम से आंसर बोल सकते हैं। 1 पूर्णांक 23/99 हो गया, 1 सेकेंड से भी कम समय में, बस देख ले आंसर आप बोल देंगे। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। आप यहां पर कुछ और ले लें, 1.23 तो ऑलरेडी लिया गया है, मैं यहां पे ले लेता हूं 1.47, इसके ऊपर बार दिया गया है, कुछ नहीं करना है, 1 लिखकर प्लस 47, 2 अंक के ऊपर बार दिया गया है तो डबल 9 नीचे डालना है, ये रहा डबल 9, 1 पूर्णांक 47/99। उम्मीद करता हूं कि आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने थोड़ा और डिफरेंट टाइप्स के मैथ इसी स्टाइल में प्रस्तुत करता हूं, आप उसको देखें और बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें। आपके एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, जो कि आप आराम से आंसर लिख सकते हैं, वो भी बिना कैलकुलेशन किए हुए। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, अब जो आपके पास प्रश्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है थोड़ा सा, आप उस पर ध्यान दीजिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें। इस बार 1.37 और बार सिर्फ 7 के ऊपर दिया गया है, ये बार जो है वो सिर्फ 7 के ऊपर दिया गया है, 3 के ऊपर नहीं, जबकि पिछले क्वेश्चन में 3 के ऊपर भी होता था। यहां पर भी 1.25, इस पर बार जो है 5 के ऊपर दिया गया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा आपको समझना होगा शुरू में, ध्यान दें। ये करना कुछ भी नहीं है, जैसे पहले करते थे 1 उसी तरह से लिख देना है, पॉइंट के बदले में आपको प्लस का चिन्ह देना है, इस बात का पूरा ख्याल रखें। और उसके बाद देखिए कि पॉइंट के बाद है क्या, तो 37 तो 37 लिखते इस तरह से। इस बार बार जो है 1 अंक के ऊपर ही है तो आपको सिंगल 9 लिखना है, क्योंकि बार क्या है 1 अंक के ऊपर है तो आप 1 ही 9 लिखेंगे, और इस 3 के बदले में आपको यहां पर 0 डाल देना है, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो आपको यहां माइनस कर देना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये नहीं समझते हैं तो अगले क्वेश्चन में आप समझ जाइएगा, ध्यान दीजिए। 1 प्लस 37 में 3 को लेस कर दीजिए, 34/90, इसको आप कट कर सकते हैं, 2 से 17 बार में, 2 से 45 बार में, 90, आपका हो जाएगा पूर्णांक में 1 पूर्णांक 17/45। इस तरह से आपका आंसर फेस हो गया। अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इस मैथ को देखें, बिल्कुल आप समझ जाइएगा, कुछ नहीं करना है। 1 पॉइंट के बदले में आपको प्लस लगाना है, 25 आप लिख दीजिए बटे। अब ध्यान देने वाली बात है कि बार कितने अंक के ऊपर है, तो 1 अंक के ऊपर, 5 के ऊपर ही सिर्फ बार है, तो 1 9 लगाइए, और इस 2 के बदले में आपको 0 यहां डाल देना है, और जिसके ऊपर बार नहीं था वो आपको यहां पर माइनस कर देना। वेरी इजी, 1 प्लस 25 में से 2 घटाइए, 23 हो जाएगा, 90, 1 पूर्णांक 23/90 हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस बार आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि P/Q परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने बार संबंधित क्वेश्चन बोला जाता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक्स के थ्रू आप आंसर बोल सकते हैं। क्लास 9th वाले को इस ट्रिक के थ्रू बनाकर नंबर तो नहीं आने वाला है, लेकिन आगे आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं प्रश्न, बहुत ही प्रमुखता से आप लिखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और ऐसे ही ट्रिकी मैथ्स की वीडियो आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब श्योर कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिल सके। थैंक यू।